केजरीवाल जी, बीजेपी के सारे लोग कह रहे हैं कि 4-4.5 साल तक आप केंद्र सरकार से टकराते रहे और उस टकराव का दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ। अब वो कह रहे हैं कि बुरे बीते 5 साल, जल्दी निकल लो केजरीवाल। इतने अच्छे आपने काम किए तो लोकसभा के इलेक्शन के 7 सीटें हार गए। आप कह रहे हैं कि अमित शाह कुछ भी कह सकते, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। अमित शाह जी ने कहा 2 साल पहले जेएनयू में भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगे थे। मोदी जी ने नारे लगाने वालों को जेल में डाला तो केजरीवाल उनके सपोर्ट में पहुंच गए। इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं ना, रजत शर्मा जी का एक प्रोग्राम आता है जो 20 साल से आ रहा है आपकी अदालत, और उसके अंदर आप जानते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स के प्लेयर्स सब आते हैं। केजरीवाल दोस्तों कुछ दिन पहले आया था इलेक्शन से पहले, और जो रजत शर्मा जी ने उसको लपेट के जो कंबल में जूते मारे ना, तो देख के मज़ा आ जाएगा आपको। पब्लिक के सामने बिल्कुल उसको नंगा करके रख दिया, उसको बता दिया कि ये है उसकी औकात। दोस्तों, रजत जी ने उससे ऐसे ऐसे मज़े के सवाल किए हैं कि वो समझ नहीं पा रहा था कि इसका जवाब क्या दूँ, क्योंकि आप जानते हैं सारी ज़िंदगी केजरीवाल ने झूठ बोल के राजनीति की थी, जिसकी वजह से वह जेल में है। दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अरविंद जी, अमित शाह आजकल रोज जनता को ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के काम सिर्फ विज्ञापनों में नजर आते हैं, असल में कुछ किया नहीं है। 70 वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। नहीं, आपने तो वादा जो आपका मैनिफेस्टो में लिखा है 5 साल में सबको 24 घंटे तो वह नहीं, लेकिन घर में टोंटी से कम 2 घंटे पानी जरूर आएगा और साफ पानी आएगा। 2 घंटे आ रहा है, और साफ पानी जो है मैंने बताया 2300 इलाके ऐसे थे, 125 रह गए हैं, उनको भी 1 साल 1.5 साल में हम ठीक कर देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क किसने किया? अमित शाह जी की मैं स्पीच सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि दिल्ली जल बोर्ड पहले उसमें 22 करोड़ का घाटा था, जब से अरविंद केजरीवाल जी चेयरमैन बने 800 करोड़ का घाटा हो रहा है। ये पता नहीं कहां से लाते हैं फिर। मेरा नाम लाली है। लाली झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया। दिल्ली में 1.5 करोड़ 3 करोड़ आदमी है, 3 करोड़ दिल्ली में है। 10 रुपए चंदा के हिसाब से लगा लो, 15 करोड़ पैसे इकट्ठा कर लिया। भारत माँ को भी बेचा, झूठ बोला। इससे अच्छा तो कांग्रेस सही है, इससे अच्छा बीजेपी सही है। ऑटो वालों से पैसे लिए? सबसे कितने पैसे लिए? हम तो 500 रुपए दिए हैं, पर्ची है मेरे पास। ऑटो ड्राइवर के थप्पड़ की वजह से केजरीवाल का चेहरा सूज गया है। केजरीवाल जी, बीजेपी के सारे लोग कह रहे हैं कि 4-4.5 साल तक आप केंद्र सरकार से टकराते रहे और उस टकराव का दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ। अब वो कह रहे हैं कि बुरे बीते 5 साल, जल्दी निकल लो केजरीवाल। इतने अच्छे आपने काम किए तो लोकसभा के इलेक्शन के 7 सीटें हार गए, तीसरे नंबर पर आए। उसका कारण ये है, देश के अंदर अब लोग लोकसभा को और विधानसभा को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे उड़ीसा का ले लीजिए, उड़ीसा का लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव एक ही दिन हुआ। एक वोटर जब बूथ में गया तो 2 मशीनें सामने थी, उसने एक में दूसरा बटन दबाया, दूसरे में दूसरा बटन दबाया। उड़ीसा में उन्होंने जब कॉर्पोरेशन का हुआ उसमें भी साफ हो गए। कॉर्पोरेशन के चुनाव के और दूसरे कारण थे। अब ये क्या बात हुई? पर जनता मालिक है, जनता ने हरा दिया तो हरा दिया। तो इस बार आपको उम्मीद है कि जनता आपको फिर से जिता देगी? जनता मालिक है। जो होम मिनिस्टर अमित शाह ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की भाषा एक जैसी है। जो इमरान खान बोलते हैं वो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, जो केजरीवाल बोलते हैं वो इमरान खान बोलते हैं। वो भी सबूत मांगते हैं, ये भी सबूत मांगते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अब जब कुछ भी चल नहीं रहा उनका दिल्ली के चुनाव में, तो फिर वो इमरान खान को ले आए, पाकिस्तान को ले आए। इसका कोई मतलब नहीं है, उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है। नहीं, इमरान खान के मंत्री हैं फवाद खान, उन्होंने कहा कि मोदी जी को हराओ दिल्ली के चुनाव में। हमारे देश का चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। जो देश पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है, उससे हमें कोई सलाह नहीं चाहिए, और हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी देना बंद करें। लेकिन ये तो आप आज कह रहे हैं, 7 महीने पहले आपने मोदी जी के बारे में क्या कहा था वो मैं आपको सुनवा देता हूं। मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है, उसकी पोल खोलने की जरूरत है। आज
आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जी से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है दोस्त। वो प्रधानमंत्री तो तब भी थे, आप कह रहे थे उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है। तो ये हमारा अंदर का मामला है। वो आप कह रहे हैं कि अमित शाह कुछ भी कह सकते, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। अमित शाह जी ने कहा 2 साल पहले जेएनयू में भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगे थे। मोदी जी ने नारे लगाने वालों को जेल में डाला तो केजरीवाल उनके सपोर्ट में पहुंच गए। इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं कब गया था? जेएनयू गए थे ना। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 14 जनवरी 2019 को पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की थी। दिल्ली सरकार से इजाजत मांगी देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए कन्हैया कुमार और उनके साथियों के खिलाफ, लेकिन आज तक इजाजत नहीं मिली। उनको 3.5 साल क्यों लगे ये चार्जशीट फाइल करने में? नहीं, आपको 2 साल वीडियो की जारी था। परमिशन नहीं, देने में। एक मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वीडियो था, वीडियो में कह रहे हैं कि फलाने फलाने ने कुछ कहा। वीडियो का सीधे सबूत था, चार्जशीट 4 दिन में फाइल हो जाती। 3.5 साल तक वो इस चार्जशीट पे कर क्या रहे थे? वो मिले हुए उनके साथ। अब अगली बार जब वो आपकी अदालत में आए तो आप उनसे पूछना कि केजरीवाल आरोप लगा रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आप मिले हुए हो। आपने 3.5 साल लगा दिया उनकी फाइल पे। लेकिन आज तो आप आए हुए ना, तो आज मैं पूछ रहा हूं कि जब उन्होंने 14 जनवरी 2019 को चार्जशीट फाइल कर दी थी, उसके बाद आप अभी तक लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। तो उनको 3.5 साल उनको लगे, थोड़ा टाइम हमें भी तो लगेगा। पर मैं थोड़ा सा ऑन सीरियस नोट में 13 बार इसकी सुनवाई टल चुकी है। इसलिए लगता है कि आपकी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खां वो शर्जील के साथ दिखाई दिए। शर्जील कौन? जो कह रहा है कि असम को अलग कर दो, जो कह रहा है दिल्ली के लोगों का दूध बंद कर दो, दिल्ली के लोगों का पानी बंद कर दो, इस देश को तोड़ दो। उसका तो हमने कहा था कि इसको तुरंत गिरफ्तार करो, इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाओ। हमने तो कहा है। तो अपनी पार्टी के एमएलए के लिए नहीं कहा है? दिखाओ। मैं आपको वीडियो हाँ, दिखा देता हूं, दिखा सकता हूं। अच्छा हुआ वीडियो लेके आया, आपने तो मांग लिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सुनो यार, शर्जील भाई को बोलने दीजिए। ये तो लड़ाई कर रहे हैं आपस में। लड़ाई नहीं कर आप लोग वो से माइक छीन के बोल रहा है। अभी अमानत ने माइक छीना उससे। ये शाहीन बाग का वो है जहाँ पे इतनी जनता खड़ी है, तो स्टेज के ऊपर वो भी खड़ा है और ये भी खड़ा है और इसने माइक छीन के, शर्जील अभी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, उसे माइक छीना है अमानतुल्लाह ने, उसको बोलने नहीं दे रहा। आपको तो याद होगा ना, अमानतुल्लाह खां ने एक लंबी स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने बहुत भड़काने वाली बातें की थी। अगर उन्होंने कुछ भी गलत बोला था, पुलिस को एफआईआर करनी चाहिए थी। 18 मई 2019 का एक बयान देखा बीबीसी में, आपने कहा कि बीजेपी मुझे अपने ही सुरक्षा कर्मियों से मरवा सकती है, मेरे सुरक्षा कर्मी बीजेपी को रिपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इतने सारे जो इंसिडेंट्स हुए थे जब मेरे ऊपर अटैक किए गए, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, कभी आपकी नज़र में ऐसे आया कि किसी मुख्यमंत्री के ऊपर रिपीटेड इतनी बार अटैक हो? ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा कहने का मतलब ये था कि चूंकि जो मेरे भी सिक्योरिटी है और जो वो सारी पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो जितने भी अटैक हुए उसके ऊपर कोई जांच नहीं होती, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के ऊपर रिपीटेडली सरकारी फंक्शंस के ऊपर, एक सरकारी फंक्शन था उस पर स्टेज पे आके कोई इंक फेंक के चला जाए? ऐसा हो सकता है? और उस पर सारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े डिग्निटरीज बैठे हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए किसी चुने हुए प्रतिनिधि के बारे में इस तरह की चीज हो। लेकिन अब तो आपके पास सिक्योरिटी है काफी इसमें। नहीं, वो सिक्योरिटी सारी उनको रिपोर्ट करती है, मेरा ये कहना था। तो उनको इसके बारे में भाई चाहे उनको रिपोर्ट करे चाहे मेरे को रिपोर्ट करे, उनकी जिम्मेदारी है ना। आज दिल्ली की सिक्योरिटी, दिल्ली के मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी, मंत्रियों की सिक्योरिटी उनको इंश्योर करना पड़ेगा। एक और बयान आपको याद दिलाता हूं, ये 14 जनवरी 2019 को आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं मोदी हिटलर है, ये अगर फिर से पावर में आ गए तो चुनाव नहीं कराएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। तो चुनाव तो करा रहे हैं, आप लड़ रहे हैं चुनाव। जैसा मैंने कहा कि चुनावों के दौरान जो भी वो भी आरोप प्रत्यारोप करते हैं, हम भी आरोप प्रत्यारोप करते हैं। 18 मार्च 2016, अब ये तो चुनाव का मौका नहीं था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सारे जज थे, आपने कहा मैंने जजों को आपस में बात करते सुना है कि उनके फोन टैप कराए जाते हैं। कई जज बोलते हैं, आपको भी बताते होंगे, आप स्माइल कर रहे हैं। तो कोई नहीं बताता। कई जजेस बोलते हैं लोगों के फोन टैप किए जाते हैं। आप कहते हैं सरकार जासूसी कराती है।
तो आपकी भी कराती होगी। जरूर कराती होगी। पहले कांग्रेस कराती थी, अब बीजेपी कराती है। तो आप सरकार में आप भी किसी की जासूसी कराते हैं? मेरे पास है ही नहीं हमारे पास ना पुलिस है, ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना क्रिमिनल वो है। अब 15 दिसंबर 2015 का आपका, मैं एक एक करके पीछे जाता जा रहा हूं। जब मोदी मेरा मुकाबला राजनीति में नहीं कर पाए तो कायरता पर उतर आए, सीबीआई भेज दी, मोदी साइकोपैथ हैं। पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह से हम लोगों को प्रताड़ित किया गया है, मेरे ऑफिस के ऊपर सीबीआई की रेड हुई, मेरे घर पे दिल्ली पुलिस की रेड हुई, मेरे बेडरूम के अंदर दिल्ली पुलिस सब कुछ छान के गई है। आप सोच सकते हैं सिटिंग चीफ मिनिस्टर के अंदर उसी स्टेट की पुलिस, और क्या आरोप था? कुछ आरोप नहीं था। सिटिंग चीफ मिनिस्टर के बेडरूम को सारा छान के गई। तो उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था यार कोई फाइल वाइल मिल जाए, कच्चे कागज बेडरूम में रखते हैं लोग। मैं कोई कागज वागज रखता नहीं, उनको कुछ मिला नहीं, इसीलिए मैं उनके काबू नहीं आ रहा अभी तक। लेकिन अब क्या हो गया? अब मिली भगत है, आप भी कुछ नहीं कहते, वो भी कुछ नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। जब जब कोई इशू उठाए तभी मैंने बात की है, बिना इशू के इस तरह से मैंने कोई नहीं, मैंने थोड़ा डेटा एनालाइज किया। 2016 में आप अपने ट्वीट्स में 124 बार नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, मतलब जिक्र किया मतलब आलोचना की। 2017 में सिर्फ 33 बार आपने मोदी जी का नाम लिया। 1 मार्च 2017 के बाद मार्च 2018 तक एक बार भी नरेंद्र मोदी का नाम अपने ट्वीट में कहीं जिक्र नहीं किया। 18 के बाद अभी शुरुआत हुई, उसका एनालिसिस मिला नहीं है मुझे। ये तो डेटा तब तक मतलब मिल पाया। 16 के बाद से रिड्यूस हो रहा है। हाँ, तो इसका राज क्या है? नहीं, इसका कोई राज नहीं है, इसका कोई राज नहीं या वो राज है जो बताना नहीं चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।